आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है और कौन सी डिग्री आपने लिया है? मेरी दादी जी हैं, मेरी दादी जी जिन्होंने मुझे अपने जीवन में शादी, धैर्य और संघर्ष को सिखाया। सडनली किसी चीज़ में परिवर्तन आना, उस तरह से मेरे साथ हुआ। जौनपुर वीर बहादुर सेना पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में बीएसएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस में टॉपर अंकिता यादव, पुत्री संतोष कुमार यादव, ग्राम खमहौरा, पोस्ट सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर को महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में अंकिता यादव ने कहा, यह सम्मान मेरे माता पिता, शिक्षकों और पूरे गांव के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं आगे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंकिता यादव। अंकिता जी, आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है और कौन सी डिग्री आपने लिया है इसके उपरांत? सर, यूनिवर्सिटी से जो मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंट साइंस में मैंने टॉप किया था। 42 में से 3656 ला करके पहला स्थान प्राप्त किया। इसलिए मुझे ये जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसका श्रेय आप किसे देती हैं? सर, मैं इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपनी पूरी फैमिली को देना चाहती हूँ। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, वास्तव में देखा जाए, तो इस सफलता के श्रेयकर मेरे पिताजी और मेरी दादी जी हैं। मेरी दादी जी जिन्होंने मुझे अपने जीवन में शादी, धैर्य और संघर्ष को सिखाया। आज का सम्मान मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। और मेरे पिताजी जिन्होंने मेरे हर एक सपने पर अटूट विश्वास किया। और परिस्थितियाँ भले ही अनुकूल न थी, लेकिन फिर भी सफलता के हर एक मोड़ पर वे मेरे साथ एक दीवार की भांति बनकर खड़ी रहे। और उनका ये अटूट विश्वास ही मेरी सफलता की सबसे मजबूत कड़ी बनी। अंकिता, ये कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम को हासिल करने में? सर, बात अगर की जाए कि इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। और बहुत कि मैं एलकेजी से लेकर के 12th तक की पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से की थी, हिंदी बोर्ड था हमारा। लेकिन जब मैं बीएससी में आई तो सारा मैटर ही चेंज हो गया। जैसे होता है सडनली किसी चीज़ में परिवर्तन आना, उस तरह से मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाला, बहुत धैर्य रखा, तब जा करके मैंने इस मुकाम को। अंकिता, आपने बताया कि आप 12वीं तक हिंदी मीडियम से थी। तो फिर ये बीएससी करने के लिए कैसे, आप कहाँ से, ये आपको किसने राय दिया या फिर कि आपका? सर, मैं 12th तक हिंदी मीडियम से थी, लेकिन जब 12th तक मेरा जो सपना था वो अलग ही दिशा में था। फिर वहाँ से आने के बाद जब मैं घर वापस आई, 3-4 महीने के बीच में छुट्टियाँ हुई, तो उसके बाद पिताजी से मैंने खुद कहा कि मैं बीए करूँगी। लेकिन पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार हामी तो भरी उन्होंने। लेकिन जब करने गए तो उन्होंने जो है किसी ने राय दी कि आप जो है विश्वविद्यालय में ऐसे चीज़ें ऐसे चल रहा है, तो पिताजी का मूड वहीं चेंज हो गया। वो बीएससी में कर देते हैं, बीएससी जनरल में। तब आकर के घर पे मुझे बताते हैं कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होना है, तुम तैयारी कर लो। और ये भी नहीं बताते कि कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों का हता पता मुझे बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी मैं तैयारी करती हूँ, मैं हिंदी माध्यम से ही करती हूँ। पिछले क्वेश्चन पेपर को मैं उठा करके देखती हूँ तो उसमें एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश रहता है। तो मुझे खुशी होती है कि चलो एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है, मैं हिंदी में आराम, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाती हूँ तो वहाँ का जो सिचुएशन होता है, जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंकिता यादव। अंकिता जी, आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है और कौन सी डिग्री आपने लिया है इसके उपरांत? यूनिवर्सिटी से जो मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंट साइंस में मैंने टॉप किया था। 42 में से 3656 ला करके पहला स्थान प्राप्त किया। इसलिए मुझे ये जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसका श्रेय आप किसे देती हैं? सर, मैं इस सफलता का फैमिली को देना चाहती हूँ। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, वास्तव में देखा जाए, तो इस सफलता के श्रेयकर मेरे पिताजी और मेरी दादी जी हैं। मेरी दादी जी जिन्होंने मुझे अपने जीवन में शादी, धैर्य और संघर्ष को सिखाया। आज का सम्मान मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। और मेरे पिताजी जिन्होंने मेरे हर एक सपने पर अटूट विश्वास किया। और परिस्थितियाँ भले ही अनुकूल न थी, लेकिन फिर भी सफलता के हर एक मोड़ पर वे मेरे साथ एक दिख रहे हैं। और उनका ये अटूट विश्वास ही मेरी सफलता की सबसे मजबूत कड़ी बनी। अंकिता, ये कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम को हासिल करने में? सर, बात अगर की जाए कि इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैं एलकेजी से लेकर के 12th तक की पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से की थी, हिंदी बोर्ड था हमारा। लेकिन जब मैं बीएससी में आई तो सारा मैटर ही चेंज हो गया। जैसे होता है सडनली किसी चीज़ में परिवर्तन आना, उस तरह से मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाला, बहुत धैर्य रखा, तब जा करके मैंने इस मुकाम को हासिल किया।
अंकिता आपने 12वीं तक हिंदी मीडियम से थी, ओके। तो फिर ये बीएससी करने के लिए कैसे आप कहाँ से ये आपको किसने राय दिया या फिर कि कैसे इस तरफ रुख हो गया आपका? सर मैं 12th तक हिंदी मीडियम से थी, लेकिन जब 12th तक मेरा जो सपना था वो अलग ही दिशा में था। फिर वहाँ से आने के बाद जब मैं घर वापस आई, 3-4 महीने के बीच में छुट्टियाँ हुई, तो उसके बाद पिताजी से मैंने खुद कहा कि मैं बीए करूँगी। लेकिन पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार हामी तो भरी उन्होंने, लेकिन जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भरने गए तो उन्होंने जो है किसी ने राय दी कि आप जो है विश्वविद्यालय में ऐसे-ऐसे चीज़ें ऐसे-ऐसे चल रहा है, तो पिताजी का मूड वहीं चेंज हो गया। वो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो बीएससी में कर देते हैं, बीएससी जनरल में। तब आकर के घर पे मुझे बताते हैं होना है, तुम तैयारी कर लो, और ये भी नहीं बताते कि किस लैंग्वेज में आएगा, कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों का अता पता मुझे बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी मैं तैयारी करती हूँ, मैं हिंदी माध्यम से ही करती हूँ। पिछले क्वेश्चन पेपर को मैं उठा करके देखती हूँ, तो उसमें एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश रहता है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है, मैं हिंदी में आराम से क्वेश्चन कर ले जाऊँगी अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जाती हूँ तो वहाँ का जो सिचुएशन होता है, जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता है तो देख करके मैं एकदम दंग रह जाती हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था वो सब ऑल टोटल जो है इंग्लिश में होता है, और ये देख करके मुझे बहुत बड़ा शौक लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर भी मैंने परिस्थितियों को संभाले रखा और मुन्ना राम से मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, बस उसी रूल को अपनाते हुए मैंने वो क्वेश्चन पेपर मेरे 40-45 नंबर सही होकर के तीसरा स्थान मेरा आया हुआ था और मैंने उसे भी क्वालिफाई किया। अंकिता क्या सपना है? सर आगे जो है मुझे करना है एमएससी, फिर एमएससी करके मुझे पीएचडी करना है और मुझे रिसर्चर बनना है। आगे मेरा यही एम होगा कि मैं पर्यावरण अगर क्षेत्र में हूँ तो इसी क्षेत्र में मैं अपना योगदान दूँ और इस समाज के लिए कुछ कल्याणकारी काम करूँ, एक नया रिसर्च करूँ, किसी चीज़ में मैं शोध करूँ और उस शोध को पूरी दुनिया के सामने ला करके मैं रखूँ और लोग उसे जो है उस रूल को फॉलो करके उस चीज़ को इको फ्रेंडली बनाएं। अंकिता, अगर तमाम ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी तरह जो हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि जो भी काम करिए पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करिए, पूरी संघर्ष के साथ करिए। संघर्ष से घबराइए नहीं, बल्कि उस चीज़ को अपनाइए। जब किसी चीज़ को आप अपनाएंगे ना, जब विश्वास रखेंगे, अपने आप को समर्पित रखेंगे, तो पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंद का विषय बन जाएगी और आप आसानी से अपनी सफलता को पा पाएंगे। अंकिता, ये अपने आप में एक मेडल ही नहीं है, आपने अपने कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सर। तो मेडल के साथ साथ वो भी एक काबिलियत है कि आप प्रथम स्थान हासिल किए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कितने छात्र थे आपके साथ, छात्र छात्राएं? सर अगर मेरी क्लास को लेकर के देखा जाए तो अभी पहला कोर्स था, न्यू कोर्स था, नए नए बच्चे आए हुए थे। उस कोर्स में हम लोग केवल 15 से 20 लोग थे, जिनके बीच जो है मैं यहाँ तक आई। लेकिन सर अगर देखी जाए पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पे 79 बच्चों का चयन हुआ जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हमारी तरह, लेकिन उसमें भी हमारा बहुत अव्वल दर्जे पे था। हमारा जो परसेंटेज था वो 87.470 करके था, सबसे प्रथम स्थान पे था हमारा। तो मुझे इन 20 बच्चों को छोड़िए, मुझे पूरे उस यूनिवर्सिटी से और उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पूरे कॉलेजेस के जितने सारे बच्चे थे उनमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। लेकिन इसमें परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग रहा, मेरे गुरुजनों का बहुत ही सपोर्ट और सहयोग रहा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यहाँ तक पहुँचना बहुत ही इम्पॉसिबल था। अंकिता, अगर उस पल को साझा करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे जिस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मेडल से सम्मानित कर रहे थे, आपको गोल्ड मेडल से? सर जिस समय राज्यपाल हमको गोल्ड मेडल ये हमारे गले में डाली, उसमें बहुत ही गर्व फील हुआ कि मतलब कि एक आज मैं अपनी सफलता की पहली पीढ़ी पर आ गई हूँ और मुझे बहुत गर्व फील हुआ। फिर मेरे मन में ये भी आया कि आज मैंने इतनी सी मेहनत की है तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। अगर मैं अपनी मेहनत को थोड़ा दोगुनी तिगुनी करके मैं देखूँ तो शायद मैं कुछ और मुकाम हासिल कर सकती हूँ। की जगह कल प्रधानमंत्री को आना पड़े तो ये मेरे लिए और ही गर्व की बात होगी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।